हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी और आज आपकी भी एनर्जी के लिए मैं कार्ड्स लूँगी। आपकी एनर्जी भी मैंने कुछ दिनों से देखा नहीं है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपको लेकर आपकी क्या एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, अगर नहीं करती है तो फिर आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। और ये ऑल साइन वालों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, कोई भी रिलेशनशिप है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, यूनिवर्स से प्रे करें और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें और जानते हैं आपके पार्टनर की क्या है डीपेस्ट इमोशंस टुवर्ड्स यू। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। The judgment, नंबर 20 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2, 0 या 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस नंबर 2, मून एंड सन नंबर 19, एम्प्रेस नंबर 3, आज भी मेजर अरकाना के ही कार्ड ज़्यादा निकल रहे हैं। अभी तक जितने कार्ड्स लिए हैं सारे मेजर अरकाना है, उसमें एक ही माइनर अरकाना का आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों हैं यहाँ पर। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, द चैरियट एंड द हर्मिट। बाप रे, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स जो भी आए हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, सिर्फ 2 कार्ड्स माइनर अरकाना के हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मेजर अरकाना और माइनर अरकाना में फ़र्क क्या है मैं आपको बता दूं। मेजर अरकाना ना मेजर इवेंट्स को बताते हैं, इसकी एनर्जी ज़्यादा टाइम के लिए होती है, 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स। मेजर थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर जो है वो एनर्जी स्विच हो जाती है जल्दी जल्दी, ठीक है, वो विद इन वीक, हफ्ते, मे बी हो सकता है नेक्स्ट डे, तो ये एनर्जी स्विच होती है। बट जो मेजर अरकाना है वो मेजर इवेंट्स को बताते हैं, मेजर चीज़ों को बताते हैं। ओके, अब नंबर्स बताती हूँ। नंबर 4, नंबर 13, 13 भी 4 बनता है। नंबर 7, 9, 3, 19, 2, 3, 2, 2 नंबर बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। 2 नंबर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। आप में से किसी का हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हो 2 से शुरू होता है या मूलांक आपका 2 बनता हो, ठीक है। ये फेब्रुअरी मंथ, आपको आप इन डेट्स को मंथ्स के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए सितंबर का मंथ, जुलाई का मंथ, मार्च का मंथ, फेब्रुअरी का मंथ, अप्रैल का मंथ, ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। साइन की बात की जाए तो साइन यहाँ पर है लिब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और टॉरस बहुत स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, एरीज साइन बहुत स्ट्रांग है। सो यहाँ पर है कैंसर और स्कॉर्पियो, 2 राशियाँ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आई है। पाइसिस की भी एनर्जी को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि हाई प्रेस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है।
तो यहाँ पे वैसे सारे एलिमेंट्स निकल कर आए हैं और वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और कैंसर ये दो साइन मेजर निकल कर आए हैं। ठीक है, कन्या राशि भी है, वर्गो साइन भी यहाँ पर है। ये आपकी राशियाँ भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी राशि हो सकती है। ठीक है, बट सिर्फ राशि होने से नहीं होगा, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें भी रेजोनेट करनी चाहिए। अब आपकी एनर्जी भी देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हो। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी जो मैं बता रही हूँ वही है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो खुद किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ कप्स, ओके, आपकी एनर्जी है आप यूनियन का वेट करते हुए दिख रहे हो, जैसे कब आपका अच्छा वक्त आएगा, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब आप खुश रहोगे, कब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लौटेगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, जो भी पास्ट में अच्छे दिन गए हैं वो सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। हालांकि मुझे आप में से कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि अच्छे दिनों को आप भुलाना चाहते हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। तो जब तक आप अच्छे दिनों को याद करोगे, अच्छी बातों को याद करोगे, तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने फ्यूचर को भी लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि आगे क्या होगा, आपकी पता नहीं किससे शादी होगी या आगे का रिलेशनशिप आपका कैसा होगा, चाहे इस व्यक्ति के साथ हो या कोई और आपके लाइफ में आएगा तो आप उसके साथ एडजस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आप में से कुछ लोगों के अंदर ना अपने फ्यूचर को भी लेकर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है, बहुत सारा पेन आपने एक्सपीरियंस किया है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी भी आप कोई रिलेशनशिप में जाने को तैयार नहीं हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है स्टडी के लिए, जॉब के लिए, मे बी आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, इंडिया के बाहर सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, या आप जिस सिटी में रहते हो सकता है कि आप उस सिटी को चेंज करना चाहते हो, या जिस घर पे रहते हो उस घर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ चेंज करने के बारे में भी सोचते हुए आप यहाँ पे दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग, ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और अगेन यहाँ पे देखो 2 नंबर रिप्रेजेंट हुआ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। आप इस वक्त इमोशनल एनर्जी में भी हो, लेकिन खुद को प्रैक्टिकल बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे पहले भी आपने भी देखा होगा कि दिख रहा था। 4 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों की एनर्जी को ऐसा बता रहा है कि आप अपनी सभी चीज़ें, अपनी सारा पेन, अपनी सारी खुशी, अपनी सारी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखा हुआ है आपने। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स सप्रेस एनर्जी को बता रहा है। कुछ भी आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स आप दबा रहे हो, खुद को बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो, आप एफर्ट्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि नहीं डाल रहे हो। ठीक है, रिलेशनशिप में स्पेशली अपने एक्स के साथ, आपके एक्स पार्टनर के साथ जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, उस रिलेशनशिप में अब आपका ना अंदर से मन नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आप उस रिश्ते के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी एनर्जी डालो, अपने इमोशंस डालो, उसके ऊपर काम करो। ये एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोगों ने अपनी एनर्जी को सप्रेस करके रखा हुआ है। एट द सेम टाइम आप थोड़े से पॉजिटिव भी हो सकता है कि फील कर रहे हो कि पता नहीं ये व्यक्ति आपको छोड़कर परमानेंटली किसी और का ना हो जाए। तो ये एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों की दिख रही है। टॉरस, फर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मे बी आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि रिसेंटली अपने पार्टनर को अप्रोच किया था, या कैसे भी अप्रोच किया था, कॉल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, किसी के भी थ्रू हो सकता है कि आपने इनको अप्रोच किया और वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। या तो इस व्यक्ति ने आपको कुछ बोला, या इस व्यक्ति ने ना बोलकर ही कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे कि आप कहीं ना कहीं हर्ट हो गए। ठीक है, या तो ब्लॉक कर दिया या रिप्लाई नहीं किया इस व्यक्ति ने। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास आपके पार्टनर का प्रपोजल आया लेकिन आपने उनको कट कर दिया। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि
मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो फिर हो सकता है किसी और का प्रपोज़ल भी हो सकता है, या आपके पार्टनर का भी हो सकता है, या कोई नए व्यक्ति का भी प्रपोज़ल हो सकता है, लेकिन आपने उसको मना कर दिया है, ना बोल दिया है, या आपने कुछ तो उसको ऐसा रिप्लाई किया है कि अभी आप नहीं चाहते हो कोई रिलेशनशिप में जाना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिख रहा था कि आप रिलेशनशिप में आने को रेडी नहीं हो। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उनके साथ रहना नहीं भी चाहते हो। ठीक है, ये एनर्जी अब आपके अंदर आ चुकी है। क्या आपकी ये एनर्जी है? अगर है तो मुझे बताना। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके साइड में, दी एम्पिरर का भी कार्ड है, और यहाँ पर भी एम्पिरर का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि डेफिनेटली आपको पुरानी यादें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, पुरानी चीज़ें, पुराने दिन, पुरानी मुलाकातें, मीटिंग्स, डेट्स, फ्रेंडशिप, अच्छे वक्त जो आपके पार्टनर का रहा है, जब वो आपका ध्यान रखते थे, जब वो आपकी छोटी बातों को भी नेगलेक्ट नहीं करते थे, इग्नोर नहीं करते थे, बहुत प्यार आपको देते थे, बहुत केयर आपको देते, तो वो चीज़ अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है, बेशक इन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत भी की है, बहुत ईगो भी दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी की है, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज़ आपकी बन गई है ना जिसको आप भूल नहीं सकते हो, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। जब ये प्यार करते हैं आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब केयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन जब ईगो दिखाते हैं तो ये एक्सट्रीम हो जाता है। इनका हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर होता है। किसी को अपना बनाएंगे तो एक पल में अपना बना लेंगे, और किसी को धुतकारेंगे तो जैसे लगेगा कि इसको जानते ही ना हो। इस तरह से भी आपके पार्टनर हो सकता है कि करते हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये व्यक्ति आपके सोलमेट और ट्विन पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पे बोलूँगी कुछ लोगों का कनेक्शन आपका अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, इस व्यक्ति के साथ आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम का है, और कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, पास्ट आप इस व्यक्ति की तरफ इतना पुल इस वजह से भी फील करते हो क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा है। इस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत सी चीज़ें की है। इस वजह से भी हो सकता है कि इतना बुरा करने के बावजूद भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ तो रीज़न होगा ना कि जिसने आपको बिट्रे दिया, जिसने आपको धोखा किया, जिसने आपके साथ चीट किया, आप उसके बारे में आज भी सोचते हो। एंड द लास्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो इस ब्रेकअप, इस सेपरेशन से। ऑब्वियस चीज़ है, हर कोई होगा जिससे हम प्यार करते हैं, उसके बारे में हम जान नहीं पा रहे हैं, उससे बात नहीं हो पा रही है, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग भी हुई हो पास्ट में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको बहुत इग्नोर किया है एक टाइम पर, लाइक जब रिलेशनशिप में थे या जब ब्रेकअप हुआ, उस वो फेज़ बहुत पेनफुल आपके लिए रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। आप उस पेन से खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप आज भी नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि उस पल के बारे में ना सोचे जब इन्होंने आपको इग्नोर किया या इन्होंने आपके साथ गलत किया। उस वक्त को आप भूल जाना चाहते हो, उस चीज़ से, उस याद से अपने आप को निकालना चाह रहे हो, लेकिन वो यादें आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आपको आगे कंटिन्यू देखना है। चलिए, अब आपके पार्टनर की एनर्जी को भी हम क्लैरिफाई करेंगे इसी डेक से। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड। जजमेंट यहाँ पर क्यों निकल कर आया है? आई डोंट नो, आप में से कोई लोग स्विट्ज़रलैंड से देख रहे हो क्या? क्योंकि यहाँ पे मुझे स्विट्ज़रलैंड का लोगो दिखाई दे रहा है। प्लीज़ लेट मी नो अगर आप में से कोई स्विट्ज़रलैंड से है तो। ओके,
जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही 5 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आ रहा है। झगड़े, लड़ाई, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो, अगर आपके पार्टनर आपसे लड़ झगड़ कर ये व्यक्ति गए हैं ना, तो इनको सॉरी बोलना है, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स निकल कर आया है जो कि सॉरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जजमेंट का कार्ड है, यानी कि इस व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मैंने ही कुछ ज़्यादा कर दिया, या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, या कुछ ज़्यादा ही झगड़ा कर लिया। हो सकता है कि ये झगड़ा आप दोनों के बीच में किसी और के वजह से भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों से ज़्यादा लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। सोलो सिंगल एनर्जी नहीं है, यहाँ पर और भी लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे। हो सकता है किसी के वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। अब किसी के वजह से यानी कि थर्ड सिचुएशन, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या उनके कोई फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से आप दोनों के बीच में दरारें आ रही है, या आपके पार्टनर के कान भर रहे हैं, या फैमिली हो सकती है। बट तीसरा सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं। अच्छा, हो सकता है कि आप में से आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट जो है वो ए से शुरू होता हो, ठीक है, अ से शुरू होता हो, और ये व्यक्ति आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये मैंने बहुत सिली चीज़ें कर दी हैं दूसरों की वजह से, इसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा फाइट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, और उनको माफ़ी मांगने के लिए तो एक मौका चाहिए होगा ना यूनिवर्स से, कि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई सिचुएशन बने जहाँ पर वो आपसे माफ़ी मांग पाए, चाहे डायरेक्ट वे में मांगे या इनडायरेक्ट वे में मांगे। बट आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि उनको वो मौका नहीं मिल रहा है आपसे बात करने का या आपसे माफ़ी मांगने का। एंड अगर इसे कुछ ज़्यादा ही गलती की है तो ये व्यक्ति ना यूनिवर्स से भी माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। द एम्प्रेस, ओके, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना दूरियों की वजह से, डिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप आता जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से उनको लग रहा है कि शायद आप भी उनको लेकर, आपका माइंडसेट जो है ना और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि वो गलत है, ठीक है। या आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि इस दूरी में हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हो या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है कि जो आपके मन में और ज़्यादा कड़वाहट डाले। ये व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक करे, कैसे इस दूरियों को ख़त्म करे, कैसे सब कुछ नॉर्मलाइज करे, कैसे जो गैप आ गया है ना, जो आप दोनों के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद हो गई है, वो कम्युनिकेशन को ये स्टार्ट करना चाहते हैं। कल की भी एनर्जी में मैंने बोला था कि ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि क्या बता रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, खड़े होकर सिर्फ सोच रहे हैं कि इनको आपसे बात करना चाहिए, या जो भी गलतफहमी बनी है उसको क्लियर करना चाहिए, या जो भी गलतफहमी बनती जा रही है दूरियों की वजह से उसको डिस्कस करना चाहिए। इतनी दूरी, इतना स्पेस एक दूसरे को नहीं देना चाहिए कि बाद में जब मिले या बात हो भी या चांस मिले तो वो गलतफहमियों को ठीक ही ना कर पाए, वो एक जगह बन जाए, गलतफहमियों को कभी वो रिमूव ना कर पाए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे या वैसे भी आपको स्पाई करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बेशक इन्होंने भी, हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके रखा है, तो भी ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर ये भी बोलूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न कोई फीमेल है, ठीक है। अब ये उनकी मदर को भी रिप्रेजेंट कर रही है। कल भी मैंने आपको बोला था, कल की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपीट होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कार्ड्स जो निकल कर आ रहे हैं, मैं आपको वही बोल रही हूँ। एम्प्रेस, यहाँ पर भी एम्प्रेस निकल कर आया है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई तो है जो अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आपको कोई गलत पट्टी ना पढ़ा दे, आपको कोई उनके बारे में गलत ना बोल दे, या आप कि दूरियों की वजह से और ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा होगा, या कोई बात ऐसी हुई है जो आपको अब सच लगने लग रही होगी, तो वो चीज़ वो नहीं चाहते हैं कि दूरियों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनती जाए।
दी हाई प्रेस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर ओके देखो अगेन हाई प्रेस्टिस का ही कार्ड निकल कर आया है, जो कि यहाँ पे साइलेंस, आपकी साइड से साइलेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर बात नहीं हो रही है और आपके पार्टनर भी आपके साथ कम्युनिकेशन को मिस कर रहे हैं, उनको भी आपकी याद आ रही है। ऐसा नहीं कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, आपको अगर बहुत ज़्यादा याद आ रही है ना अपने पार्टनर की या पुराने दिनों की, तो आपको ये बात समझना है कि वहाँ भी मतलब आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है या याद कर रही है। बेशक वो आपको कॉल ना कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो इंसान भी आपको याद कर रहा है, तभी उसकी एनर्जी आपके पास आ रही है। ठीक है, हाई प्रेस्टिस और देखो मून का भी कार्ड है, ये तो पूरी तरीके से चुप्पी और साइलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पार्टनर खुद इस सोच में है कि आप बहुत ज़्यादा चुप हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप साइलेंस जोन में जा चुके हो, जहाँ पर आप कुछ भी क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई भी एक एक्शन नहीं इनको दिख रहा है। हाई प्रेस्टिस एक शांति की एनर्जी है, काम डाउन की एनर्जी है। मून को 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, मून शांति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल मौन आप हो चुके हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अंदर ही अंदर इनसे बात आपकी नहीं हो रही है, उतना ज़्यादा आप अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, या बहुत ज़्यादा आजकल आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। ये चीज़ करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सोच नहीं रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन हाँ आपने अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की है, मेडिटेशन वगैरह आपने स्टार्ट किया है, या आजकल आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हो। और एक और चीज़ है कि मून क्या है, एक तरह से मिस्टीरियस भी है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस्टीरियस तरीके से भी देख रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि अब आप बहुत मिस्ट्री टाइप के बन चुके हो। अब वो खुली किताब जैसे आप थे एक टाइम पे, वैसे अब आप नहीं हो। दी सन को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड, यहाँ पर भी डेथ का कार्ड निकल कर आया है, बार बार कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। देखो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, देखो 2 ऑफ कप्स है, डेथ आया है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक अच्छा ब्यूटीफुल कनेक्शन था वो ख़त्म हो चुका, एंड हो चुका है उस रिलेशनशिप का। लेकिन डेथ के बाद रिबर्थ आता है। ठीक है, चीज़ ऐसा नहीं है कि डेथ के बाद वो फुल स्टॉप लग गया, ऐसा नहीं है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो जिस रिलेशनशिप को वो पीछे ख़त्म करके आगे बढ़े हैं, अब वो उस रिलेशनशिप को ही स्टार्ट करना चाहते, उस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों बैलेंस करना चाहते, इसके पीछे भी रीज़न दिखाई देता है, क्योंकि उनको खुश रहना है, क्योंकि उनको खुशियाँ चाहिए। और हो सकता है कि आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद इनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन जो है वो ख़राब चल रही है, इनकी लाइफ में भी बदलाव आए हैं, इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चीज़ें बदली है। ऐसा नहीं कि इस रिश्ते का टूटने का सिर्फ असर आपकी लाइफ में आया है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी आया है, क्योंकि पहले उनके लिए हमने जब कार्ड्स लिया था तब भी ये डेथ का कार्ड निकला है, यानी कि उनकी लाइफ में भी कुछ बदलाव ऐसे आए हैं जिससे कि वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। अब खुशी वो अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना पड़ेगा, अपनी तरफ से चीज़ें अच्छी करनी पड़ेगी, उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो भी खुश रह पाएंगे। अगर वो सिर्फ सोचेंगे कि नहीं सिर्फ मैं ही खुश रहूँ, मुझे ही सब चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है, तो फिर वो कभी भी ऐसी सोच के साथ अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते हैं। दी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी एम्प्रेस को देखो हाई प्रेस्टिस अगेन क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि आपकी एनर्जी को बता रहा है, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो अब आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप के साथ जो भी उन्होंने गलत किया है, उनसे गलती हुई है, या अपराध भी कह सकते हैं, गलती मतलब बहुत बड़ी गलती इस व्यक्ति से हुई है, तो उनको लगता है कि अब आप उनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हो, आप उनको चांस भी नहीं देना चाहते हो, आप उनको मौका भी नहीं देना चाहते हो, आप ये भी नहीं बताना चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आप कैसे नहीं हो, क्योंकि ये एनर्जी आपकी निकल कर आई है।
हो सकता है कि आप आजकल अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं रखते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहते थे, मे बी आजकल आप वो चीज़ें नहीं करते हो, बहुत कम लोगों से बात करते हो, बात नहीं करते हो, ज़्यादातर टाइम खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो, अकेले में रहना आपको अच्छा लग रहा है, मी टाइम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना कर रहे हो या बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि मुझे कि आप अकेले रहकर परेशान हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, यहाँ पर आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आप खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो मे भी हो सकता है कि ये आपके बारे में डेफिनेटली मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अपने साथ मुझे ज़्यादा खुश और ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ का, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है ना, तो इसीलिए आप बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी में हो। अब आपको इतना भरोसा है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उस व्यक्ति को भी उसकी सज़ा मिलेगी, उसको भी उसका कर्मा मिलेगा, जो कि आप चाहते भी हो कि उस व्यक्ति को उसका कर्मा मिले। जिसने भी आपके साथ गलत किया, अगर आप सही हो तो उन लोगों को उनका कर्मा मिले, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, और आप चाहते हो कि इस व्यक्ति को आपके बारे में बिल्कुल भी ना पता चले, किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बाहर ना जाए, उस व्यक्ति तक ना जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो, हो सकता है ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो वो, उनको पता है कि अगर एक्शन लिया तो बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से उनको जूझना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर जो है, और यहाँ पे फीमेल की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि किसी फीमेल का अभी तक उनके ऊपर कंट्रोल है, वो कंट्रोल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो कंट्रोल अभी भी उनके ऊपर है। तो आपको प्रे बस ये करना है कि जिसका भी कंट्रोल है उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाए। तो कुछ लोगों, मतलब कुछ आपके पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा किसी का कंट्रोल आ चुका है कि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। अब ये कंट्रोल उनकी वाइफ का हो सकता है, उनके मदर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और स्पेशली अगर ये मैरिड है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो डेफिनेटली उनकी जो पार्टनर है उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, नज़र रखा हुआ है, एक्टिविटीज़ पे चेक करते हैं। तो इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपसे बात कर पाएंगे या उनका आपसे बात करना सही होगा। उनको ऐसा लगता है कि आपसे दूरी बनाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये दूरी ख़त्म की तो हो सकता है कि आपको भी बहुत सी चीज़ें उनकी वजह से फेस करना पड़ सकता है। द एम्पिरर को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने, और यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड, जो कि हीलिंग को बता रहा है। देखो, आपके पार्टनर ना ये चाहते हैं कि सब चीज़ें शांति से ठीक हो जाए, सब चीज़ें एकदम स्मूथली सही हो जाए, और एक्शन का कार्ड एक भी निकल कर नहीं आया है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को बेहतर करने के थॉट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई इनिशिएट लेते हुए आपके पार्टनर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जब ये एक्शन लेने जाते हैं तब इनके ऊपर कोई पाबंदी आ जाती है, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन, किसी तरह का कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। अगर आपको भूल पाते तो इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट नहीं होती। आपको लेकर ये कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे एम्पिरर, एम्प्रेस, तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर भी कर रहे हैं। और दूसरा है कि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, और टेम्परेंस मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक बैलेंस एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। देखो, आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, एकदम तड़प रहे हैं, एकदम रो रहे हैं, एकदम पागल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं या आपके साथ वो चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत काम डाउन उन्होंने रखा हुआ है, बहुत शांति से वो
अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सब चीज़ों को मतलब सही सही तरीके से ये करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई एक्शन या स्टेप नहीं लेना चाहते हैं जिससे कोई गलती हो। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, न्यू बर्थ किस चीज़ का हो रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है डेविल का कार्ड। देखो न्यू बर्थ मुझे यहाँ पर तो मुझे आपका ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपके अंदर आप कहीं ना कहीं खुद को चेंज कर रहे हो। देखो हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ गलत आदतें आ गई थी। गलत आदतें किस तरह की, आपने आँख बंद करके भरोसा किया, ठीक है। आपके अंदर हो सकता है कि इमोशनली आप उस व्यक्ति के ऊपर को डिपेंड हो गए, जो कि आपको लगता है कि शायद ये गलत है। किसी के ऊपर भी, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने सिबलिंग्स के ऊपर भी आज की डेट में ना किसी को भी डिपेंड नहीं होना है। अगर आपके अंदर ये चीज़ हो गया था कि आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते थे लोगों से, इमोशनली अटैच्ड हो जाते थे, या आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपने से पहले लोगों के बारे में सोचते, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। या आप किसी का आदत हो जाना, एडिक्टेड हो जाना, उस व्यक्ति से बात करनी ही है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि एडिक्शन तो होता ही है इंसान को किसी से बात करने का। अगर 10 दिन आपसे कोई बात करे सेम टाइम पर, सेम वक्त पर, और दूसरे दिन मतलब 11वें दिन अगर उस व्यक्ति का कॉल ना आए, 12वें दिन ना आए, तो दिमाग में वो चीज़ें चलती है, क्योंकि वो एडिक्शन हो जाता है। आप उस टाइम पर इंतज़ार करते हो। अगर एक साइकिल में चीज़ें चले ना तो हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस, आपके अंदर न्यूनेस आ रहा है। आप अपने आप से मिल रहे हो, आप अपनी ऊर्जा, पहले आप जैसे थे आप अपने आपको वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, चेंज करने की। पहले आप जैसे थे मीन्स कि एक टाइम पर हो सकता है कि आप ऐसे थे जहाँ पर आप अपने आप के साथ बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन इस रिलेशनशिप ने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया, बहुत ज़्यादा आपको चेंज कर दिया। आपके हैबिट्स में चेंज आ गए, आपने खुद के बारे में सोचना बंद कर दिया। आप सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में सोचने लगे, या इस व्यक्ति के अंदर ही अपनी खुशियों को ढूंढने लगे, देखने लगे। तो वो दिख रहा है कि आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को बदलें। और हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपसे दूर इसलिए भी किया था क्योंकि मे बी यूनिवर्स को ऐसा लग रहा था कि अब आप इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो, इमोशनली, मेंटली, अपनी खुशियों के लिए। अब आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ है तो ही आपकी लाइफ में हैपनिंग है या खुशियाँ हैं। द चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी ऑल ऑफ सडन हुआ हो, अचानक से ही ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चले गए हो, एकदम से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो। क्योंकि अगेन वही केतु का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग का बढ़ना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे निकला है ना, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, गलतफहमी बन गई आप दोनों के बीच में या क्रिएट की गई, और इसके वजह से बिना क्लैरिफिकेशन के, बिना क्लैरिटी के हो सकता है कि व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए। या यहाँ पे गोस्टिंग की भी एनर्जी बनती है, जो कि दिख रहा है कि एकदम से बात करना इन्होंने बंद कर दिया, गोस्ट कर दिया, जैसे ये आपको जानती ही ना हो, पहचानते ही ना हो, ब्लॉक कर दिया। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर फाइंड आउट ये कर रहे हैं आपको मनाने की कैसे कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। वो कैसे आपको अट्रैक्ट करे, कैसे आपका ध्यान, जो आप इतने साइलेंट जोन में चले गए हो, मौन में चले गए हो, कैसे आपका फोकस, आपका ध्यान अपनी तरफ लगाए। जो एक टाइम पर हो सकता है कि आप करते थे, वो एनर्जी रिवर्स हो गई। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे अब आपको ये अपनी तरफ खींचे, आपको अट्रैक्ट करें। यही एनर्जी दिख रही है, अट्रैक्ट करने की एनर्जी ज़्यादा है आपके पार्टनर की। वो आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब आपको जगलिंग फेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो। और अगेन यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड, आपके पार्टनर को अवेयरनेस है, आपके पार्टनर को पता है कि आप उनसे क्या चाहते हो। अगर ये प्रिटेंड करते हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी बातें, आप क्या कह रहे हो, इनको सब समझ में आता है, बट ये जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। इनको पता है कि आपके पास अगर आए तो आपको इनसे क्या उम्मीद है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हो सकता है कि आपको जगल किया हो या वो बैलेंस इस व्यक्ति ने आपको नहीं दिया हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है कि रहा है, तभी आप इस व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति रहे तो आपके साथ रहे, नहीं रहना है तो क्लियरली आपके साथ रिश्ता खत्म कर दे, बट ये जगल ना करे। कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, या कभी चली जाती है, कभी आ जाती है, तो ये चीज़ आपके साथ ना करे, आपके साथ खेले ना। ओके, तो आपके पार्टनर उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए अब अपने दिमाग को लगा रहे हैं कि कैसे अब वो आपको कमिटमेंट दे, या कैसे वो आपको बैलेंस दे सकते हैं, कैसे वो इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। क्योंकि इस रिलेशनशिप में रहने के लिए इनको कुछ तो तार तोड़ने पड़ेंगे। जो लोग इनसे जुड़े हैं, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है। उसी चीज़ का ये रास्ते ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि यूनियन तो होगा, कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होगा। इनको ऐसा नहीं है कि इनको कुछ बहाने नहीं मिलने वाले हैं, ये बस सोचते ही रहने वाले हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, अगले 8 से 10 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 2 दिन के अंदर भी हो सकता है कि इस व्यक्ति का कॉल आ जाए, ये व्यक्ति आपसे बात करे, रिकंसाइल आपसे ये करें। ठीक है, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई और आप पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, जो आप इनर वर्क कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करें, मेडिटेशन आप करें, सारे नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ें। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।